वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली होम्यो। और मैं डॉक्टर अनुपमा आप सबका स्वागत करती है। आज का टॉपिक है अनिद्रा के ऊपर, जिसे हम कहते हैं नींद ना आना, मेडिकल टर्म में इंसोम्निया या स्लीपलेसनेस। देखिए, टर्म्स बहुत ज़्यादा है और सिर्फ एक उसका कारण है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपकी नींद फुलफिल नहीं हो रही है। एक गुड स्लीप होती है जिसमें आपको अच्छे से नींद आती है, जैसे ही आप बेड पे जाते हैं आपको आराम से नींद आ जाती है। और एक ऐसी नींद जो बीच बीच में टूटती नहीं है, जो इंटरप्ट नहीं होती। आप जब सुबह उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश उठते हैं, फिजिकली और मेंटली आप में एक्टिवनेस ज़्यादा होती है। एक साउंड स्लीप, जिसे परफेक्ट स्लीप कहते हैं, कि एक ऐसी नींद कि आप रात को सोए और सीधा सुबह उठे, बीच की कोई भी डिस्टर्बेंस आपको याद नहीं रहती। 90% ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी नींद नहीं मिलती, और उन 90 में से शायद मैं भी हूँ, क्योंकि मेरी भी ऐसी परफेक्ट स्लीप नहीं है और आपकी भी नहीं होगी, ये जानने के बाद कि इनके पीछे बहुत सारे कॉजेज होते हैं, बहुत सारे लॉजिक होते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, तो हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और आपको लगेगा कि शायद ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आज का मेन टॉपिक ही नींद का ना आना है। नींद एक ऐसी चीज़ है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है तो आपकी बॉडी के साथ साथ आपका माइंड दोनों ही इनएक्टिव हो जाता है। अपना काम अच्छे से आप नहीं कर पाते हैं, जिसे कहते हैं ना, आप अपने काम में 100% नहीं दे पाते हैं। और नींद का एक पैटर्न होता है, या मैं कहूँ एक प्रॉपर टाइम आवर होता है, जो एज ग्रुप में डिवाइड होता है। जैसे एडल्ट को लगभग 6 से 9 घंटे सोना चाहिए। इनफैक्ट जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं उनका स्लीप आवर होता है 16 से 20 घंटे का। और जो बच्चे 3 से 6 महीने के हैं उनको लगभग 15 घंटे सोना चाहिए। जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं उनका मैक्सिमम आवर होता है 10 से 13 घंटे। और जो टीनेजर हैं उनको 9 से 10 घंटे सोना चाहिए। और जिनकी एज 50 से अबव है उनका लगभग 5 से 6 घंटे की स्लीप होनी चाहिए, ताकि वो फ्रेश उठें, ताकि उनको माइंड का और फिजिकली कोई प्रॉब्लम ना हो। आप में से कितनों को ऐसे पता है कि एक स्लीप का पैटर्न होता है जिसका नाम है REM स्लीप। R से मतलब होता है रैपिड, E से होता है आइज और M से होता है मूवमेंट। तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ये स्लीप का एक ऐसा पैटर्न है जिसमें आप ज़्यादातर सपने देखते हैं। आपका जो माइंड है वो एक्टिव होता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई होता है, आपकी ब्रीथिंग इसमें जिस हिसाब से आपका ड्रीम है उस हिसाब से फ्लक्चुएट भी हो सकती है। इसके साथ साथ आपकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है अगर आप, जिसे कहते हैं ना, बुरा सपना देखें तो, या शांत भी रहती है अगर आप शांति से सोए हैं और कोई डिस्टरबेंस नहीं है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि आपकी जो आइज़ की मूवमेंट है, आप जब आइज़ बंद करके सोते हैं तब भी उसकी मूवमेंट होती है और वो बहुत फास्ट होती है। जो मसल्स हैं हमारे बॉडी में, स्पेशली हमारे आर्म्स के और लेग्स के, ये टेम्परेरी उस टाइम कोई काम नहीं करते, सुन्न होते हैं। और REM स्लीप में एक पैटर्न होता है जो हर 4 से 5 साइकिल में डिवाइड होता है, और वो 90 मिनट का होता है। मतलब हर 90 मिनट आप आराम से सोते हैं और सडनली कुछ होता है, आधे मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए आप उठेंगे पर आपको दोबारा नींद आ जाती है। ऐसे ही ये साइकिल होती है, लगभग 4 या 5 साइकिल, और ये एक नॉर्मल पैटर्न है, ये कोई बीमारी नहीं है। 50% ये केस हम बच्चों में देखते हैं और 20% हम एडल्ट में देखते हैं। अब बीमारी क्या है? वो है स्लीपलेसनेस, नींद का ना आना। नींद का ना आना जिसे हम मेडिकल टर्म में इंसोम्निया कहते हैं। देखिए, आप सोने जाते हैं,
और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नींद नहीं आती, या अगर नींद आ जाती है 1 घंटे में आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और दोबारा आपको नींद नहीं आती। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोने जाते हैं, उनको नींद नहीं आती और वो करवट लेते रहते हैं। इसी के साथ साथ जब उन्हें ज़्यादा लगभग 1-2 घंटा बेड पे हो जाता है तो वो अपना फ़ोन देखना शुरू करते हैं। उनको लगता है कि मैं फ़ोन देखूंगा और टायर्ड हो जाऊंगा और फिर मुझे नींद आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता, आपकी नींद और डिस्टर्ब हो जाती है। इसी के साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आप जब सुबह उठेंगे तो आप में इरिटेबिलिटी होगी, फ्रेशनेस नहीं होगी। अब इन सारी चीज़ों में हमारी होम्योपैथी कैसे काम कर सकती है? सबसे पहले आप ये ज़रूर जान लें कि आप सबको पता है कि हमारी होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसी के साथ साथ हमारी जो मेडिसिन है वो आपको थोड़ा काम करती है, थोड़ा शांत रखती है। जब कभी होम्योपैथ डॉक्टर आपको, अगर आप उसके पास जाएं तो वो आपकी प्रॉपर केस हिस्ट्री लेता है। सबसे पहले वो आपका प्रेजेंट सिम्टम, जो जिस प्रॉब्लम को आप लेकर आए हैं, उसकी डिटेल नोट डाउन करता है। उसके बाद आपकी हिस्ट्री कौन सी है प्रेजेंट कंप्लेंट की, मतलब अगर आपको नींद नहीं आ रही तो उसके साथ और कौन कौन सी दिक्कतें हैं। आपका जो लाइफस्टाइल का पैटर्न है वो कैसा है, आप कब उठते हैं, क्या खाते हैं, ये कुछ बेसिक चीज़ें। उसके साथ साथ आपका जो इमोशनल मेकअप है वो क्या है, जैसे कि आपको कौन सी चीज़ कितना डिस्टर्ब करती है, आपका माइंड सिम्टम क्या है, इस प्रॉब्लम से आपको कौन कौन सी दिक्कतें हो रही हैं, या आपके लाइक्स या डिसलाइक्स क्या हैं, आपका स्ट्रेस का कारण क्या है, किस वजह से अगर आपको नींद नहीं आ रही तो क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेस है जो आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या कोई ऐसी बात जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इसी के साथ साथ आपकी डाइट और आपकी फैमिली हिस्ट्री, कि आपकी फैमिली में तो किसी को ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आपको भी ये प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉपर केस हिस्ट्री से वो कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि बिना कारण जाने हम परफेक्ट मेडिसिन नहीं ढूंढ सकते। हमारी होम्योपैथी बेस ही टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे है, टोटलिटी सिम्टम आपकी भी और डिजीज़ की भी, तभी आपको परमानेंट क्योर मिलेगा। वरना थोड़े टाइम के लिए आपको रिलैक्सेशन होगी, बट वो कंप्लेन दोबारा आ सकती है अगर हम प्रॉपर केस हिस्ट्री ना लें तो। अब सवाल ये उठता है कि हमारी होम्योपैथी कैसे आपकी हेल्प कर सकती है नींद को वापस लाने में। देखिए, सबसे पहले तो ये आपकी जो इनएबिलिटी है ना माइंड की या आपके फिजिकल की, बॉडी की, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसको वो ढूंढती है। उसके जो पीछे अंडरलाइनिंग कॉज है, जो रूट कॉज जिसे कहते हैं, वो उसको सर्च करती है और उसको ठीक करती है। आपकी जो क्वालिटी है स्लीप की उसको इम्प्रूव करती है, आपके माइंड को काम करती है और आपको थोड़ा रिलैक्स रखती है। इसी के साथ साथ अगर आप होम्योपैथी की मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं और उसके साथ ही अगर आपकी स्लीपिंग पिल्स भी चल रही हैं, तो ये धीरे धीरे जो स्लीपिंग पिल्स है इसकी डोजेस कम हो जाती हैं। अगर 10 है तो वो 5 पे आ जाएगी, या अगर 50 है तो वो धीरे धीरे 25, 10 ऐसे करते करते वो डोजेस कम हो जाती हैं। और इसका मेन इफेक्ट क्या है कि होम्योपैथी, जैसे कि आपको पता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और होम्योपैथी मेडिसिन की आपको हैबिट भी नहीं लगती। जैसे अगर आपने सडनली स्लीपिंग पिल्स लेना बंद कर दिया और होम्योपैथी की मेडिसिन कर रहे हैं और बीच में अगर आपने ये भी बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसकी लत हो जाएगी, आप इसे कभी भी छोड़ सकते हैं। बट इस चीज़ का ध्यान रखिए, किसी भी मेडिसिन की एक प्रॉपर टाइम होता है, प्रॉपर साइकिल होती है, हो सके तो उसे बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा। अब ऐसी कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं? देखिए, इस वीडियो में मैं आपको मेडिसिन के सिर्फ नाम बता रही हूँ, क्योंकि जो ये डिजीज़ है ये खुद में बहुत बड़ी है और इसके पीछे इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट है, उसके कॉजेज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप
घर में करेंगे और आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए वो जो मेडिसिन्स आपको हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि ये मैं बिना केस टेकिंग के आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती, क्योंकि माइंड सिम्टम पे ज़्यादा बेस होता है। तो इसलिए वो जो मेडिसिन है इनका नाम बता रही हूँ, जैसे कि हमारी आ जाती है कॉफिया क्रूडा, नक्स वोमिका, प्लेसिफोरा, कालीफॉस, फॉस्फोरस, सिलीशिया, सल्फर, इग्नीशिया और स्टेफिसिक्रिया। ऐसे ही इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन है और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। पर ये मेडिसिन आप प्लीज़ हो सके तो सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, क्योंकि इनका जो असर है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी पे अच्छा रहे, तो ये बिना डॉक्टर के परामर्श के आपको नहीं लेना है, क्योंकि बिना कॉज ढूंढे, बिना प्रॉपर केस हिस्ट्री, बिना मियाजम्स के आप उस मेडिसिन को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आपके नियरेस्ट डॉक्टर हैं आप वहाँ जा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉपर केस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग मेडिसिन आपको बता सकती हूँ। 10th आता है हमारा, आपकी मेमोरी वीक हो जाती है, छोटे छोटे सिंपल टास्क आप वो भूल जाते हैं जो आप डेली कर रहे हैं, कि मैंने ये सामान यहाँ रखा, और थोड़ी देर में ही उसे भूल जाते हैं। 11th आपका आता है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और आप इसे हैंडल नहीं कर पाते। एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, या मैं कहूँ एंगर बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंगर खुद में ही एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसके ऊपर मैंने आपको वीडियोस में पूरा एक्सप्लेन किया है। आप नीचे जाएंगे तो इसकी डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ मिल जाएगी। 12th आता है, आपसे कोई एरर हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों में आपसे गड़बड़ी हो जाती है, भले वो टाइपिंग में हो, कुछ फीड करना हो, डाटा हो, या घर का ही कोई काम है, नमक चीनी का इम्बैलेंस हो जाता है गलती से, क्योंकि आपका ब्रेन उस टाइम वैसे भी सुस्त होता है, उसको कॉन्शियसनेस कम रहती है। 13th आता है, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जिसे कहते हैं ना हम अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जीते हैं, वो कम हो जाती है। आपको शायद अपनी लाइफ ही बर्डन लगने लगती है। नेक्स्ट हमारा आता है कि इरिटेबल आप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हर छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आने लग जाता है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, मन नहीं लगता आपका। नेक्स्ट हमारा आता है मूड स्विंग। कभी कभी आप बहुत अच्छे होते हैं और कभी कभी अचानक ही आपको किसी बात पे गुस्सा आ सकता है। फ्लक्चुएशन बहुत जल्दी होती है, कब खुश है कब गुस्सा है ये आपको खुद भी नहीं पता होता। एंजाइटी बहुत हो जाती है, हर छोटी छोटी चीज़ की आपको टेंशन हो जाती है। इवन शायद वो इतना सीरियस टॉपिक नहीं होता, लेकिन आपके दिमाग में वो घूमता रहता है। इसके बाद जो आता है वो है डिप्रेशन। और डिप्रेशन आपको पता ही है, खुद में एक ये बड़ी बीमारी है जिसको सॉल्व करना, जिसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल टास्क होता है। इसके ऊपर भी मेरी वीडियोस है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, नीचे लिंकअप में मैं आपको पूरी डिटेल लिख दूँगी। देखिए ये बहुत सारे सिम्टम हैं, इसके साथ साथ ये जो जितने सिम्टम्स थे ये आपके माइंड पे एक्ट हो रहे हैं, बट नींद पूरी ना होने से आपकी फिजिकल, आपकी बॉडी में अब क्या क्या चेंज आता है। आपको हेडेक हो सकता है, ये हेडेक सीवियर भी हो सकता है और माइल्ड भी हो सकता है। आपको जीआईटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इसके साथ साथ ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बीपी बढ़ सकता है, तो आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और या फिर आपको डायबिटीज की पेशेंट बनने में बहुत देरी नहीं लगेगी। देखिए छोटी सी प्रॉब्लम अगर आप पहले ही रिजॉल्व कर लें, पहले ही ठीक कर लें, तो बड़ी बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। अब आते हैं हम डायग्नोसिस के ऊपर, कि आपको कैसे पता चलेगा कि सिम्टम तो आपसे मैच हो गए, पर कंफर्म कौन करेगा। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अपने क्लिनिक पे आपको एग्जामिन करते हैं। सबसे पहले वो आपकी पूरी केस हिस्ट्री लेते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं। फिर उसके बाद वो रूल आउट करते हैं ब्लड टेस्ट की, माइट भी कोई ऐसी डिजीज़ जिसकी वजह से आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है या स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम है। तो वो थायराइड के टेस्ट करवा सकते हैं, आपका यूटीआई टेस्ट करवा सकते हैं यूरिन सैंपल के थ्रू, या प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम, इन सबको आइडेंटिफाई करेंगे ब्लड या यूरिन सैंपल से।
और फिर वो ध्यान देते हैं आपके जो स्लीप का पैटर्न होता है उसकी वो प्रॉपर केस स्टडी करते हैं, और फिर वो आपको बता सकते हैं कि आपको कन्फर्मेटली आप स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम है या नहीं है। अब से सबसे मेन टॉपिक है मैनेजमेंट। आप इसे कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि आप मेडिसिन्स ले रहे हैं वो बहुत सीवियर है, उनका रिएक्शन भी आपकी बॉडी पे पड़ता है। देखिए, एक छोटी सी बात जो आपको गांठ बांधनी है कि अगर आपका ये माइल्ड है तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अगर ये मॉडरेट है तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट स्टिल ये होम्योपैथी से बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। बट अगर ये क्रॉनिक केस है, क्रॉनिक केस से मतलब है अगर आपको 15 या 20 साल से ये प्रॉब्लम है, तो मेरी सलाह यही होगी कि आपको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ही करवानी पड़ेगी। तब आप होम्योपैथी पे मत आइएगा, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग होता है और माइट भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आपकी कंप्लेंट्स और एग्रावेट हो सकती हैं। अब मैनेजमेंट के क्या ध्यान देना है आपको, ये माइल्ड और मॉडरेट केस के लिए ही मैनेजमेंट है। सबसे पहले आपको एक फिक्स टाइम रखना है सोने का और उठने का। उसमें आपको कोई निगलेंस नहीं करना है। एक फिक्स टाइम होगा जिस टाइम आपको सोना है, और एक फिक्स टाइम होगा जो आपको उठना है। आपको इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। दूसरा आता है आपको दिन में नहीं सोना। अगर आप उसको अवॉइड कर सकें, या अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत टायर्ड हैं, बहुत ज़्यादा ही थक गए हैं, तो आप छोटी सी नैप ले सकते हैं, 1 घंटे के लिए सो सकते हैं। पर प्लीज़ इस टाइम को एक्सटेंड मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको रात को नींद नहीं आएगी। थर्ड हमारा आता है इन्वायरमेंटल को आपको बैलेंस करना है। जैसे आपका बेडरूम जो है वो परफेक्ट हो। अगर आपको ठंडा पसंद है तो वो ठंडा हो, अगर आपको गर्म पसंद है तो वो एरिया गर्म हो। वहाँ लाइट डिम हो या ना हो, थोड़ा शांति हो, ऐसा माहौल जिसमें आपको कंफर्टेबली नींद आ जाए, शोर शराबा ना हो। फोर्थ आता है कि इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, एक्सरसाइज तो बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप फिजिकली टायर्ड नहीं होंगे। तो आपको मॉर्निंग में अच्छी एक्सरसाइज करनी है, और अगर आप इवनिंग में कर रहे हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है तो एक्सेस एक्सरसाइज मत कीजिए, अदरवाइज रात को आपको नींद नहीं आएगी। फिफ्थ आता है रिलैक्सेशन। आपको मेडिटेशन कर सकते हैं, सॉफ्ट म्यूज़िक सुन सकते हैं, गर्म पानी से आप नहा सकते हैं, और अगर आपके बीच में नींद खुल रही है तो थोड़ी देर के उठ के बैठिए, मेडिटेशन कर सकते हैं, या उस टाइम आप प्रेयर भी कर सकते हैं, भगवान की आराधना भी कर सकते हैं। अगर आपके बीच में नींद किसी कारण से खुली है जिससे आप डर गए हैं तो, या इतना करने के बाद भी अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, आपको दोबारा नहीं आ रही, तो बेड पे काफ़ी देर आपको नहीं रहना है, उठिए, थोड़ा सा कुछ काम कर लीजिए, उसके बाद आपको सोना है। और एक सिक्स्थ रूल आपको बना के रखना है कि आपको गर्म दूध पीना है सोने से लगभग आधा घंटा पहले। गर्म दूध आपको नींद लाएगा, ये बहुत अच्छा सिडेटिव होता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ें, आपको स्मोकिंग नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो निकोटिन होता है वो आपकी नींद को और डिस्टर्ब करता है। आपको अल्कोहल भी नहीं लेना है, क्योंकि वो जो आपका स्लीप का एक पैटर्न होता है वो उसको ही पूरा चेंज कर देता है। आपको अल्कोहल के बाद नींद तो आ जाती है, बट जैसे ही आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे तो सारी कंप्लेंट बढ़ सकती है। अल्कोहल के ऊपर भी मेरा एक टॉपिक है, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएंगे तो पूरी डिटेल आपको वहाँ इजीली मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको हैवी मील नहीं करना। अगर आप बहुत हैवी खाना रात को खा के सोएंगे तो आपका जीआईटी डिस्टर्ब होता है, गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, उस वजह से भी आपको नींद नहीं आ सकती। देखिए, जनरली एक छोटी सी चीज़ है, मैं किसी की एंटी नहीं हूँ, बट जस्ट क्योंकि इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता रही हूँ कि एलोपैथी ट्रीटमेंट में ज़्यादातर वो आपको एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देते हैं, एंटी एंजाइटी की मेडिसिन देते हैं और स्लीपिंग पिल्स देते हैं। उसका रिएक्शन आपकी बॉडी में क्या होता है कि आपको ड्राउजीनेस रहती है, सुबह सुबह हल्का सा चक्कर आना, हल्का सी चीज़ें घूमती हैं। उसमें एक रिस्क हो सकता है कि आप कभी भी गिर सकते हैं, इसीलिए वो आपको स्लीपिंग पिल्स देते हैं ताकि आप ज़्यादा मूवमेंट ना करें,
रिलैक्स रहें और सो जाएं। और धीरे ही धीरे आपकी पोटेंसी, इसकी जो डोजेज़ होती हैं वो बढ़ती रहती हैं और आपको इसकी आदत हो जाती है। जब मेडिसिन्स ख़त्म हो जाएँगी तो उसके बाद आपको बेचैनी होती है, आपसे रहा नहीं जाता। इनफैक्ट ये आपके लाइफ़ का डेली का एक पार्ट बन जाता है। और अगर आपने इसको ठीक नहीं किया तो ये डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, मूड डिसऑर्डर और हाइपोथायरॉयडिज़्म की प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है और उसके बाद वो एक्स्ट्रा मेडिसिन्स और चलती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर मैनेजमेंट लेनी है, प्रॉपर जो मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग टाइम में क्या करना है, रात में क्या करना है, उसको फॉलो करिए और थोड़ा-सा ट्रस्ट रखिए किसी भी मेडिसिन में। कोई भी मेडिसिन का एक प्रॉपर कोर्स होता है, वो होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो या आयुर्वेदा हो, वो आपको कंप्लीट करना है और बिना डॉक्टर के परामर्श के तो आपको कोई दवा बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ ये कमेंट में बताइए। अपना सब्सक्राइब और शेयर थोड़ा ज़्यादा करिए क्योंकि मुझे रियली आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हो सके तो प्लीज़ थोड़ा शांत रहें, अपना ध्यान दें और खुश रहें। धन्यवाद।